सागर जिले की रैली में विधानसभा में बीजेपी ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव ने शाहपुर की जनता से वोट की अपील की। मंत्री भार्गव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, शाहपुर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। रतलाम जिले के जावरा विधानसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह ने डोडर में चुनावी सभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, पहले शांति संदेश के लिए कबूतर छोड़ने की बात कही जाती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में चीते छोड़े जा रहे हैं। और छठ पर्व के मौके पर दिल्ली से यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, जिसके चलते दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए व्यवस्था बिगड़ गई है। एक तरफ जहां लोग आरक्षित टिकटों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों की दुर्दशा देखकर यात्री वापस लौट रहे हैं। पंजाब दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी अब मध्य प्रदेश में भी जमीन तलाश रही है। एमपी चुनाव में आप प्रत्याशी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से आप प्रत्याशी पंकज गुप्ता भी लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के चुनावी रण में प्रचार करने उतरे। सीएम योगी ने राजनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया के समर्थन में लवकुश नगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसे अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। विदिशा जिले के गंज बासोदा में गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई। यहाँ पशुपालकों ने गायों के रंगों से उन्हें सजाया, पूजा अर्चना कर गाय को गुड़ चना भी खिलाया। खबर कटनी से है, जहां विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम राजाबारा में बीती रात हुई एक घटना ने जिले के सियासी पारे को बढ़ा दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी संजय पाठक अपने ग्राम रजवाड़ा 1 में जनसंपर्क करने पहुंचे थे। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मंगलवार को रतलाम के आलोट में भाजपा प्रत्याशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी चिंतामन मालवीय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भिंड में जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने कहा कि बसपा दलित पिछड़ों की आवाज उठा रही है। कांग्रेस ने हमेशा दलित एवं पिछड़ा वर्ग के साथ अत्याचार किया। मायावती ने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की। नरसिंहपुर के गोटेगांव में दीपावली के परमा की परंपरा पिछले 43 सालों से चल रही है। परमा में मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल गोटेगांव पहुंचे और उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपोस्थली ब्रह्मकुंड घाट में मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इस दौरान नर्मदा भक्त और समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। रीवा में मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद में युवक को महंगा पड़ गया। मकान मालिक से विवाद करे युवक ने बीच बचाव करने गए 4 युवकों पर एसिड अटैक कर दिया, जिसके चलते वो बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भर्ती कराया गया है। राजधानी भोपाल में डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों में अब कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि ठंड बढ़ते ही मच्छर भी कम हो जाएंगे। मौसम में बदलाव के चलते मरीजों की संख्या भी जेपी अस्पताल में कम हुई। जेपी अस्पताल के सिविल सर्जन राकेश श्रीवास्तव ने इस बात की जानकारी दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान श्यामला हिल स्थित कांग्रेस नेता गोविंद गोयल के निवास पर पहुंचे और बीजेपी के मतदाता पर्ची वितरण अभियान में शामिल हुए। सीएम ने गोयल परिवार के सदस्यों को मतदाता पर्ची देकर मतदान करने की अपील की। इस दौरान रहवासियों ने भी तिलक लगाकर सीएम का स्वागत किया। अमरवाड़ा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मतदाता पर्ची बांटकर मतदाताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात की।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मतदाता पर्ची के साथ मतदाताओं से मतदान करने की अपील की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात कही। देश के पूर्व और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने पुष्पांजलि अर्पित की, जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कई सारे लोग भी मौजूद रहे। बेयर विधानसभा से आदिवासी बेटी रोशनी तिलगाम जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। 27 साल की रोशनी को बिरसा ब्रिगेड का भी समर्थन मिला है। कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत ने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के बतौली में प्रचार प्रसार किया। उन्होंने लोगों के घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। अमरजीत भगत ने जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चांपा के भालेराव मैदान में आमसभा को संबोधित किया। सीएम ने कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप को जिताने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस 75 सीट जीतकर सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। शुक्ला ने कहा कि पीएम मोदी की भाषा शैली ठीक नहीं, बीजेपी छत्तीसगढ़ में हार रही है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रायगढ़ में होने वाले चुनाव की निगरानी के लिए चप्पे चप्पे पर जिला पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। मंगलवार को पैरामिलिट्री फोर्स और जिला पुलिस के जवानों ने शहर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च भी निकाला। खबर सूरजपुर से है, जहां एससीसीएल विश्रामपुर के एक्सकवेशन वर्कशॉप में चोरों ने दो कर्मचारियों की पिटाई कर दी। मारपीट में घायल हुए दोनों कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री सतपाल महाराज प्रतापपुर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी शकुंतला सिंह पोर्ते के पक्ष में जनसभा की। सतपाल महाराज ने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सतपाल महाराज ने कहा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के लिए भाजपा की जीत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धुआंधार चुनाव प्रचार करें। मंगलवार को सीएम बघेल ने गौरेला, पौंड्रा, मरवाही जिले में 2 जगह चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील भी की। और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया, साथ ही जिला अस्पताल में नवनिर्मित आईसीयू वार्ड का भी शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मथुरा गोवर्धन की दान घाटी मंदिर पहुंचे, जहां परिवार के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। डिप्टी सीएम ने गोवर्धन दान घाटी मंदिर में दर्शन कर शांति एवं अमन की प्रार्थना की। साथ ही गिरिराज महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना की।